आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, कोरोना के कहर से बच्चों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने काफी मंथन के बाद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद स्कूलों में पढ़ाने वाले छात्र और उनके परिजनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हमारे सहयोगी ने छात्रों और परिजनों से खास बातचीत की है। आप भी देखिए क्या कुछ कहना है छात्रों का और किस तरीके से छात्रों के माता पिता ने रिएक्ट किया। काफी ऊहापोह के बाद आखिरकार सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे बेहतर करार दिया है और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमारे लिए बच्चों का स्वास्थ्य है, उसके बाद फिर आगे की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो देखी जाएंगी। हमारे साथ इस समय सीबीएसई बोर्ड के कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस फैसले का वो कितना स्वागत करते हैं, क्या उनके मन में है, क्योंकि ये लोग लगातार साल भर पढ़ाई किए हैं और हो सकता था कि ये एग्जाम देते तो पास भी हो जाते, लेकिन अब एग्जाम चूंकि नहीं होना है तो ये क्या कहते हैं। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम है कुणाल वर्मा जी। मैं क्लास 12 का छात्र हूँ, कॉमर्स। सरकार ने परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, यस सर। किस नजर से देखते हैं इसको आप? सर, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। सर, हमारे लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। कल हमने सुना तो हमें काफ़ी अंदर से अच्छा लगा कि हाँ चलो, हमारी जो पढ़ाई जो लॉस हुई थी वो अब उस वजह से हमें उसमें नंबर पे असर नहीं आएगा। लेकिन सर, एक तरफ ये भी है कि हम 1 साल पढ़ाई किए और अब हम अपने रिजल्ट्स को नहीं देख पाएंगे कि जो हम कितना डिजर्व करते थे। बस सर, एक यही छोटे से नेगेटिव पॉइंट था मेरे लिए। आप क्या कहेंगे बेटा, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम विनायक अग्रवाल है। जी। मैं तो सरकार के डिसीजन के साथ ही हूँ, क्योंकि कोरोना की स्थिति भी ऐसी थी कि पेपर देने के मतलब उस स्थिति में नहीं थे हम लोग। पर हम लोग ने साल भर जो पढ़ाई की उसका थोड़ा लॉस दिक्कत हुआ। नहीं तो अगर आप पढ़ाई करते तो निश्चित तौर पे जब आप कैसे इसको देख पाएंगे कि जो बच्चा आपके पैरेलल है उसने पढ़ाई नहीं किया है और आपने बहुत पढ़ाई किया है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा बच्चा तेज है, कौन सा बच्चा पीछे है? जी, वो मैं नहीं कह पाऊंगा, पर देखते हैं। कुछ इस पे कहेंगे आप? सर, अब ये एग्जाम्स के थ्रू हम देख पाते हैं कि कौन सा बच्चा हमारे लिए मतलब हमारे बराबर है या हमारे से ऊपर है या नीचे। अब एग्जाम्स तो है नहीं सर, तो अब कैसे देख पाएंगे। हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं इन बच्चों के, इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या वो कहते हैं। आप क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना यही है, सरकार ने अभी जो करंट में फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अभी बाहर भी नहीं भेजते कोरोना काल में। अगर एग्जाम्स होते भी हैं तो हमारे माइंड में होता कि हम भेजें सेंटर पे, ना भेजें। तो करंट सिचुएशन अपने हेल्थ बच्चों की हेल्थ देखते हुए अगर हम सोचते हैं तो वो करंट सिचुएशन के हिसाब से तो फैसला बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम आगे भी अगर इसको और टालते, अब हमारा जून स्टार्ट हो गया है, हम कब एग्ज़ाम होते, कब उसका रिजल्ट निकलता, तो आगे हमें बच्चों को एडमिशन्स कराने हैं तो उसका प्रोसीजर आगे हो नहीं पा रहा है। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से तो जो फैसला है वो सही है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा बार बार होता रहा, बच्चों को ये फील होने लगेगा कि हम ऐसे भी पास हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैटर करता है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई पूरे साल जो बच्चों ने की है वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इस साल की जो पढ़ाई है वो कहीं प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। वो बैक में अगर 9-10 को कैलकुलेट करते हैं या 11 को कैलकुलेट करते हैं, तो उस टाइम पे जो बच्चा अगर वीक है तो वो फिर अगर उसने इस साल मेहनत करी होगी तो वो कैसे रिजल्ट जस्टिफाई होगा। निश्चित तौर पे हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य पहले है। लेकिन बच्चों के पेरेंट्स का साफ तौर पे कहना है कि ये हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही अगर हमेशा होता रहा तो निश्चित तौर पे जो लापरवाह बच्चे हैं, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, वो कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे। और जब बच्चों का एग्जाम नहीं होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा तेज है और कौन सा बच्चा पीछे है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। इसको लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की राय एक ही है। बच्चे सरकार के इस फैसले के साथ हैं। उनका कहना है कि एग्जाम देने के दौरान कोरोना फैल सकता था और सरकार ने सही किया है। तो आपको बता दें कि 9वीं 12वीं 11वीं के औसतन अंकों के आधार पर मूल्यांकन तय किया जाएगा और पिछले शैक्षणिक वर्षों के रिजल्ट के परिणाम तैयार होंगे। पिछले 3 शैक्षणिक वर्षों के परिणामों के आधार पर रिजल्ट संभव हो सकता है। 9वीं 10वीं 11वीं के औसत अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। एग्ज़ाम नहीं हुए तो भी बहुत अच्छी बात है, हो जाते तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस तो ले रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत लोगों की बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें। लेकिन क्या आता है, कैंसिल हो गए, उससे अच्छी और कोई बात ही नहीं, क्योंकि बच्चों को हम भेजते स्कूल में, वहाँ पे बच्चों को और मतलब परेशानी पड़ती है। कोरोना पॉजिटिव हो जाते तो उससे ज़्यादा परेशानी पड़ती सबको।
जी ये मैं यही कहना चाहूँगी, जो कोरोना काल चल रहा है इसमें जो मोदी जी ने फैसला करा है बहुत बढ़िया फैसला करा है। इससे बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक है और इससे बच्चे का बीमार भी पड़ सकते थे, बीमारी और भी बढ़ सकती थी, जिससे कि बच्चों को काफ़ी उनके माँ बाप को परेशानी होती। ये जो करा है बहुत बढ़िया करा है, बच्चों की तैयारी पूरी थी। मतलब जिस हिसाब से केस बढ़ रहे थे उस हिसाब से तो डिसीजन ठीक है, पर अगर मतलब पेपर हो भी जाते तो हमारी पूरी तैयारी थी, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी, हमारी ट्यूशन भी चल रहा था और स्कूल की भी चल रही थी। तो अगर पेपर हो भी जाते तो भी हम पूरी तैयार थे, और नहीं हुए तो मतलब हम डिसीजन के साथ थे, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे थे तो लाइफ को खतरा था। सही भी है एक तरीके से और एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि बच्चे स्कूल में मिलते, वो सब एक दूसरे से मिलते, बिना मास्क के भी होते, नहीं कर पाते वो थे प्रिकॉशंस, उससे फैलता, बच्चों के लिए सेफ नहीं था। क्लासेस ले रहे थे बच्चे, पर नेटवर्क इशू की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, किसी को समझ में नहीं आ। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद पीएम मोदी बोले, बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और क्या कुछ कहा, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। 12वीं की परीक्षा पर फैसला छात्रों के हित के लिए पीएम मोदी ने बताया, साथ ही छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारी जिम्मेदारी। तो बड़ी बातें हैं जो पीएम मोदी ने कही, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इस बात का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया है। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर छात्र और पेरेंट्स को लेकर भी उन्होंने कहा, 12वीं की परीक्षा पर फैसला छात्रों के हित में होने की बात उन्होंने कही है।